हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज व्लॉग की शुरुआत किचन से हो रही है। किचन से क्या काम मेरा निपट मतलब झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह का हो गया है। तो नाश्ते में मैंने मैक्रोनी उबाल के चली गई थी मैं नहाने से पहले। तो नहाई और उसके बाद मैंने पूजा वगैरह करी और आ गई हूँ अब बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाने के लिए। वैसे मेरे पास पत्ता गोभी पड़ी है, शिमला मिर्च पड़ी है, पर बच्चे खाते ही नहीं हैं, तो फिर सिर्फ प्याज से ही छौंकूँगी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने खाना अपने लिए। तो मैं ओट्स बनाऊँगी। तो मैक्रोनी मैंने उबाल दी थी और थोड़ा ज़्यादा ही गल गई थी। मैक्रोनी पास्ता है, वो वैसे पास्ता है, तो पास्ता लेकिन वो पास्ता मैक्रोनी जैसा बनाऊंगी मैं। एक सोच रही हूँ एक दिन ना वो बना दूँ, क्या बोलते हैं उसे, वाइट सॉस पास्ता होता है ना। लेकिन वाइट सॉस पास्ता में ये है कि मैदा पड़ता है, तो फिर मतलब थोड़ा वैसा लगता है। तो चलो एक दिन ट्राई करते हैं, जैसे भी है बच्चों को पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने रेसिपी शूट करनी थी, लेकिन वो ना कैमरा ही ऑन नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो बस यहाँ पे नमक मसाले मैंने डाल दिए, सारे सॉसेस निकाल दिए हैं। तो प्याज भून के, हल्का सा प्याज फ्राई करके और सीधे उसमें डाल देंगे मैक्रोनी। और जो भी चिली है, विनेगर है और सोया सॉस है, तो ये डाल देंगे। अजीनोमोटो मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो मैं डालती नहीं। तो यहाँ पे मैक्रोनी तैयार हो गई है और बस बच्चों के लिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं और उन्हें देते हैं। खुश हो जाएंगे बच्चे। छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, तो ये लग रहा है कि चलो खिला देते हैं उन्हें। वैसे तो यही है वो। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही थी और पता है ये ऑन ही नहीं हुआ था, कैमरा ऑन ही नहीं था, तो बस बना दिया। बच्चों में तो सिंपल ही कुछ और डालती हूँ। सोया सॉस डाला है, विनेगर डाला है, ग्रीन चिली डाला है और टमाटो केचप डाला है और नमक और मसाले डाले हैं और हो गई हमारी मैक्रोनी तैयार। तो उनका बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो उनके लिए मैक्रोनी बना देते। तो देते हैं अपने लिए। तो ओट्स बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मैक्रोनी उन्हें सर्व कर देते हैं। और ऐसा लगता है ना कि अब बच्चों की छुट्टी होने वाली, चलो ये खिला दो वो खिला दो, जबकि घर में कभी भी खा सकते हैं। बट पता नहीं क्या मन ऐसा होता है, क्योंकि वैसे नॉर्मली बच्चों के लिए रोटी सब्जी पराठे यही बनते हैं, क्योंकि वो तो और चीज़ तो बना नहीं सकते ना, स्कूल में अलाउड भी नहीं होता और अच्छा भी नहीं होता। ये चीज़ें मैदे की चीज़ें तो गरम गरम खा ले तो ठीक रहता है। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था। मैंने कहा पहले क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए ओट्स बनाऊँगी। और आज सर पे आप देख रहे होंगे, क्योंकि टॉवल ना मैंने धुलने रखा हुआ अपना, नीचे गिर गया था वो वॉशरूम में ना, तो फिर मैंने वो धुलने रख दिया था। और फिर मैंने स्कार्फ बांधा हुआ है सर में, क्योंकि बाल टपकते हैं ना, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग कर देते हैं अच्छे से। और फिर तो बस बर्तन वगैरह रह जाएंगे। बर्तन भी यही है जो अभी खा रहे हैं, यही होंगे धुलने के लिए। और फिर मैंने धुल दिए थे। तो यहाँ पे ये मैं बेडशीट दिखाई थी ना आपको, वो ये लेके आई थी। तो ये बेड मैं झाड़ रही थी बेडशीट, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे इसे बिछा के भी देखती हूँ कि ठीक है या नहीं है, नहीं तो चेंज करके मैं वो ले आऊँगी, डबल बेड की ले आऊँगी। इसके बदले पे 100 रुपीज़ और पड़ेंगे। पर लेकिन मतलब वैसे ठीक है, छोटी हो जाएगी धुल के। प्योर कॉटन है, कॉटन तो है, प्योर कॉटन है, बट वो ये कि थोड़ा छोटी सी लगी मुझे ना, मतलब बिल्कुल जैसे फिट आई बिल्कुल, और जैसे धुल के छोटी हो जाएगी ऐसा लगा मुझे। तो देखते हैं, बिछा के देखी मैंने। फिर अभी 1-2 दिन में चेंज करूँगी मैं, क्योंकि अभी तो चेंज करे हैं आते ही। तो मैंने कहा चलो इसे बिछा के देखती हूँ। तो देखती हूँ, इसे मुझे लग रहा है अंदर कमरे में बिछाऊँगी, क्योंकि दोनों बेडशीट यहाँ सेम हो जाएगी, कलर सेम हो जाएगा मतलब। तो इससे अंदर रूम में बिछाऊँगी, और जो मेरी इसी के साथ की दूसरी जो मैं अंदर बिछाती हूँ उसको यहाँ बिछा दूँगी। तो इस बेड के लिए फिर 2 बेडशीट हो जाएंगी सेम, क्योंकि इनके साथ ना 2 पिलो कवर है। तो और ये काफ़ी बड़ी बेडशीट है, ये ना मतलब बेड में भी आ ही जाएंगी घिसोड़ पिसोड़ के। बट ये काफ़ी बड़ी बेडशीट है, तो ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इनके साथ 2 पिलो कवर भी है और 2 पिलो मेरे यहाँ पे रखे ही रहते हैं। तो ये बेडशीट मैंने बिछा दी, और आजकल झाड़ के बिछाती हूँ, क्योंकि डर लगता है छिपकली वगैरह ना हो, तो इसलिए। नहीं तो वैसे बेड में तो कुछ भी नहीं होता है, इसमें ना कोई बैठता है ना कुछ है। बट ये कि झाड़ के बिछा दो तो तसल्ली हो जाती है एक ना, कि ये हो जाए, मतलब अब नहीं है छिपकली वगैरह नहीं है, क्योंकि जो होगी वो निकल जाएगी। तो बस ये बेड भी मैंने अपना सेट कर दिया, और बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। और दिखाऊं तो बारिश लगी है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, हो रही है, बस हो ही रही है। रात को भी होती रही और अभी तेज़ हो गई है। अभी तक हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन अभी तेज़ होने लगी है। तो अब वहाँ पे ना दाल में पानी रुक रहा है, तो वो ख़राब हो जाएगी अब, क्योंकि इधर मिट्टी डाल दी ना, अब ये सारा उधर जा रहा है, पहले इधर आता था। तो ये हाल हो रहे हैं देहरादून के बारिश के। जा ही रहे हैं लोग, जिन्हें काम है वो तो जाएंगे, हम घर बैठे हैं।
और बाहर बैठने में ना मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बच्चे कर रहे हैं अपना हॉलीडे होमवर्क। करते क्या है वो, थोड़ा करते हैं थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा करते हैं थोड़ा खेलते हैं। बारिश आप देखो कितनी तेज़ है, आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं छाँटी हूँ और कैमरा लगाने के चक्कर में ना मेरा मसाला ही डलने वाला था। मसाला तो डाला नहीं, अभी प्याज टमाटर डाला है। तो आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। मसूर की दाल, काली मसूर होती है ना, उसकी दाल बना रही। और चावल तो मेरे बन गए हैं। थोड़ा लाइट चली गई थी बीच में, नहीं तो अभी तक ये भी चल जाता, क्योंकि इंडक्शन पे ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो इसलिए। तो बस यहाँ पे मसाला उबलेगा और फिर मैं दाल डाल दूँ। और मौसम बस ऐसे ही है, ठंडा हुआ, ठंडा ठंडा मतलब बाहर कि बारिश हो रही है, बहुत ख़तरनाक बारिश। आपने शायद न्यूज़ भी देखी होगी कि रिस्पना पुल में तो बहुत ज़्यादा पानी, करीब इतना भयंकर पानी आ गया था। पुल में नहीं, मतलब पुल के नीचे जो नहर है वो बहुत आ गया था। तो क्योंकि लगातार बारिश चली रही है ना, अभी तो रुकी हुई है, किसी समय हो रही है, किसी समय तेज़ हो रही है, किसी समय रुक जा रही है, किसी समय हल्की हो रही है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो चलो यहाँ पे दाल डाल देते। चावल तो मेरे बन गए हैं और अच्छा लगता है। पता है, वो जैसे दालें बन रही ना, कभी मेरी दाल में कीड़ा नहीं लगा। और इस बार आज मैं चने की दाल बना रही थी, उसमें बिल्कुल कीड़ा लग रखा है। एक तो वो वाले डब्बे ना शायद थोड़ा हल्के वैसे होंगे, और मुझे लग रहा है ये बीच में ना जैसे खोला हुआ है इन्होंने कोई दाल ढूंढने के लिए, तो बंद नहीं किया होगा ठीक से, तो पूरी दाल में ना कीड़ा लग गया। घुंडी मतलब कीड़ा मतलब घुंडी से बोलते हैं। तो देखते हैं उस दाल का क्या करें हम, क्योंकि मेरे से तो खाई जाती बिल्कुल भी, कोई भी नहीं खा पाता। खैर मुझसे ही क्या, कोई भी नहीं खा पाता, पर मुझे तो देख के अजीब सा होता। तो दाल मेरी बन गई है और मैं बताऊँ क्या काम कर रही थी अभी तक, खाती हूँ। तो दाल चावल बन गए हैं और मैं काम कर रही थी। लाइट खोल देती हूँ। तो मैं ये काम कर रही थी अभी तक। ये दाल जो हमने बोई थी ना पहले वाली, वो है। तो ये 2-3 बार कर दिए, मतलब अभी इसको कर ही रहे। अब तो खैर मिट्टी पड़ गई, अब जो थी भी होगी ना वहाँ, तो मैं इसको बीन के रख रही थी इस पर। और बाहर का मौसम दिखाता हूँ। तो वैसे अभी तक थी उसमें दाल, लेकिन अब तो मिट्टी पड़ गई है उसमें, तो अब तो वो दाल पूरी दब गई। खैर अभी भी झुमझुम झुमझुम बारिश लगी है। मैं कैमरा ऐसे रखती हूँ, ऐसे रखना चाहिए। तो बस ठीक है। ये चने की दाल मैंने वैसे तो फटक दिए, यहाँ पे रखी मैंने। तो देखते हैं क्या करते हैं, ये आएंगे तब मुझे बताएंगे क्या करना है इसका। वैसे खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस ये सब है। पीछे का मौसम दिखाऊं तो ये है। तो चलो खाना बन गया ना, दाल उबलेगी फिर बंद कर देते हैं और फिर से लग जाती हूँ अपने काम पे। इसको ही दाल बिनने की, ये कंप्लीट हो जाए ना, कब से रखा हुआ ये, और ये कर ही नहीं पा रही मैं, तो चलो कर देती हूँ इसे। सो फ्रेंड अभी 7:30 का टाइम हो रहा है और आज ना फिर से हमारे घर में सांप आ गया था। तो आज ना उस कोने पे था, ये जो कोना है ना, कहाँ पे है, वहाँ पे जो कोना है, कैसे बताऊँ, जहाँ पे वो ईंटें रखी हुई है उसके कोने पे था। और मैं ना हन्नू को ला रही थी ट्यूशन से। हन्नू को आज से ट्यूशन भी इनका स्टार्ट हो गया, तो मैं हन्नू को ले गई। और पता है पायदान, मैंने ये वाला पायदान ग्रीन वाला, ये मैंने स्कूटी पे रखा हुआ था। तो मैं सुबह जब झाड़ रही थी इसे लगाने के लिए, तो मेंढक था इसके अंदर, तो मेरे को तो डर लगता है। तो मैंने आरब को बोला, जब मैं हन्नू को छोड़ने जा रही थी, मैंने कहा बेटा इसके अंदर मेंढक है, आप कर सकते हो। तो उसने ऐसे छटक दिया था, मतलब पायदान हटा दिया था। तो मैं तो चली गई थी, तो इसने पायदान छटका होगा, फिर झाड़ू से मेंढक इधर फेंका उसने हैं। और फिर मैं छोड़ आरब को भी, मतलब फिर मैं हन्नू को लेने गई, आरब को छोड़ने गई। तो जब मैं हन्नू को लेके आती थी, मैंने कहा स्कूटी यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि अभी इसके पापा आएंगे, बारिश भी नहीं हो रही, धूप भी नहीं है, तो नीचे ही रखती हूँ। मैंने वहाँ पे स्कूटी खड़ी, मैंने कहा हिल क्या रहा है, तो देखा वहाँ पे सांप और मेंढक को पकड़ रखा था उसने, उसी मेंढक को। और है वैसे ही छोटा था, मतलब लंबा काफ़ी था, पतला सा छोटा सा सांप ही था। बट वही क्या करूँ, फिर इनको फ़ोन किया, फिर इन्होंने क्या करना था फ़ोन पे ये तो वहाँ थे। फिर देवर जी को बोला मैंने बगल में, तो देवर जी भी आए, सासू जी देवरानी भी आई। तब देवर जी ने मारा सांप को वहाँ पे, मारा मतलब हाँ जैसे जो भी करते हैं,
वो मार के फिर उन्होंने बाहर फेंका। तो ये घटना डर लग रही है मेरे को ना, तब से ऐसा लग रहा है इधर भी सांप ना हो उधर भी सांप ना हो, बहुत डर लग रहा है। और दोनों जो एक दिन अंदर आने वाला था वो भी वैसे ही था, सेम टू सेम। तो पता नहीं कोई सांप के बच्चे शायद हो रखे होंगे। और देखो जब मैं गई थी तो उससे पहले भी सांप 1-2 दिन पहले आया था और आने के बाद भी, इसलिए मुझे डर लग रहा था जब मैं आई थी ना कि अंदर सांप ना हो। तो हम लोग तो अभी खेल रहे हैं बुआ के बेटे के साथ अपने। और क्यों आप फूल तोड़ रहे हो? फूल टूट रहा, यहाँ रख दो उसको गमले के ऊपर, वो बारिश के उससे रखा था मैंने। तो बस यही है। और अभी ये पता नहीं क्या कर रहे, मैं इन्हें बोल रही मत जाओ क्यारी में, अभी भाई डर लग रहा है क्योंकि गीली हो रखी है ना। तो फिर वही पता नहीं इधर से आया कुछ, पता नहीं गेट से भी आ सकता है ना सांप, पता नहीं कहाँ। पीछे भी छेद है हमारे 1-2, तो इन्हें बोलते हो कि सीमेंट ला के उन्हें भर दो भाई। और तो ये गेट से ही आएगा या दीवार चढ़ के आ सकता होगा तो आ सकता हो, अभी आ सकता है क्योंकि अभी हमारी ईंट की दीवार है ना, प्लास्टर वगैरह आते ही नहीं, लेबर क्या करें। कपड़े भी मैंने अभी धुले, आरब को बोला मैंने आरब कपड़े डाल देना, सुबह से इसलिए नहीं धुले थे, मैंने कहा ये भी आ जाएंगे ऑफिस के भी हो जाएंगे, फिर जाके ज़्यादा हो जाएंगे कपड़े। तो मैंने सुबह से बारिश ही हो रही थी, क्या ही हुआ। क्या चाहिए तुझे? कुछ चाहिए आज? चाहिए तो है, तो आज मेरे आगे पीछे घूम रहा है, तो फिर क्यों घूम रहा है ऐसे आगे पीछे हैं? आरब क्या चाहिए? आगे पीछे घूम रहा है आज मेरे, पता नहीं क्यों। तो चलो, डर लग रही मुझे ना, ऐसा लग रहा अंदर भी बैठी ना कहीं पे कि सांप ना जाए, सांप ना। अभी मैंने बाल बनाए अपने, पता सुबह से नहा रखे, लेकिन बाल अभी मतलब क्लेचर पे तो कर देते। पानी कहाँ से आ रहा? पापा है क्या इधर? अच्छा, तो इस वजह से तो अभी मैंने बाल वो किए कंघी से। मन ही नहीं करता, आज बाल सूख भी गए, नहीं तो ना गर्मी में बाल धुलो वो बाल गीले ही फोल्ड हो जाते, वो गीले ही रहते। फिर आज तो ये ठंडा था मौसम तो सूख भी गए अच्छे से बाल, आज अच्छे हो रखे सिल्की सिल्की से।